नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं, अगर आप किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं या कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, तो क्या ये इंसान आपके पास वापस आएंगे, और अगर आएंगे तो क्या रिकन्सिलिएशन होगा। किसी ने ये रिक्वेस्ट की थी रीडिंग, सो लेट्स सी आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में इस समय क्या सोच रहे हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड द मैजिशियन। देखिए, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में हो सकता है आप दोनों के बीच में बात होनी एकदम से बंद हो गई। कुछ हुआ है जो सडनली हुआ है, ऐसा नहीं है कुछ प्लान होके हुआ है। ये आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। इनको लगता है कि ये थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं इस सिचुएशन को। इनको इनसिक्योरिटी भी हो रही है थोड़ी सी। लेट्स सी कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपके ये जो पर्सन है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है इन जनरल। द डेविल, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ चीज़ें हुई हैं और बहुत सडनली हुई हैं, जैसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और ये चीज़ें बहुत प्लेजेंट नहीं है। कहीं कुछ थोड़ा सा हारा हुआ फील कर रहे हैं, ये किसी चीज़ से के साथ लड़ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये इंसान जो है ये किसी तरह के एडिक्शन में पड़े हुए हों। सबके लिए नहीं है, बट वो एक पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए है। बट ये जो इंसान है ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है इस समय किसी चीज़ से। क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये ऐसा हारा हुआ फील कर रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। कोई चीज़ है जो ये सोच रहे थे अपनी ज़िंदगी में पाने की। ओके, जैसे एक ऑफ़र किसी तरह का, जैसे अगर आप देखेंगे तो ये एक कुछ लेके आ रही है लड़की यहाँ पे अपने पास। सो कुछ चाहते हैं ये ऑफ़र इनके पास आए, उसको लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। हो सकता है उसमें जो ये चाह रहे हैं उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और मतलब जैसे ये इस पिक्चर में भी अगर आप देखेंगे कार्ड में, तो जैसे ये डरी हुई बैठी है कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो जैसे तलवार एक नहीं है, कई सारी तलवारें सर पे टंगी हुई हैं, ऐसा एनर्जी है। कुछ ऐसा चल रहा है इनकी लाइफ में। हो सकता है काम से रिलेटेड कोई चीज़ हो, और चीज़ें बहुत सडनली मूव हुई हैं, और हो सकता है बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों के साथ ये डील कर रहे हों। चलिए देखते हैं ये आपके बारे में इस समय क्या फील कर रहे हैं। आपके बारे में, मेरे व्यूअर्स के बारे में ये क्या फील कर रहे हैं। द एम्परर, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये आपको देखते हैं एक ऐसा इंसान जो इंडिपेंडेंट है, जो कॉन्फिडेंट है, जो इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, इनको पता है, और इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हो। आपको कोई मतलब नहीं है कि कोई क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। बहुत लॉजिकली सोच रहे हो हर चीज़ के बारे में। ये ऐसा भी फील कर रहे हैं कि आप उस एनर्जी में हो जहाँ पे अगर ये आपके सामने दोबारा आते भी हैं, आपने इनसे डिस्टेंस बना लिया है इन सम वे, और आपको अब ऐसा है कि मेरे पास आना है, मुझसे बात करनी है तो ठीक से करो, जो करने की ज़रूरत है वो करना पड़ेगा। एम्परर की एनर्जी में आपको आना पड़ेगा, जहाँ पे जो मेरे लिए ठीक है, जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके। सो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप थोड़ा सा कोल्ड हो गए हो, आप अब इमोशनली नहीं सोच रहे हो। लेट्स सी कि ये कनेक्शन एंड क्यों हुआ, ये कनेक्शन एकदम से एंड क्यों हो गया इस तरह से। द हर्मिट, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। एकदम से सब कुछ जैसे क्रम्बल हो गया, और वो क्रम्बल इसलिए हुआ क्योंकि एक इंसान जो है वो चीज़ों को समझने के लिए, उनको देखने के लिए, उन पे रिफ्लेक्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था या थी। मतलब आप किसी पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है ना कि एक ही इंसान हर समय मेहनत करता रहेगा। सो वो उस वजह से
मेन प्रॉब्लम हुई है, कहीं इम्बैलेंस भी था, कोई एक इंसान प्रॉब्ली आप या वो फेयर नहीं थे, बहुत ज़्यादा अनफेयर चीज़ें हुई और उस वजह से एक इंसान ने सोचा कि मैं इट्स बेस्ट कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। लेट्स सी क्या ये इंसान आपसे रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, क्या मेरे व्यूअर्स के साथ ये रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स, इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, ये कोई एक्शन इस समय लेने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने काम के साथ। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं और इनको थोड़ा सा आपसे डर भी लग रहा है। इनको ऐसा लगता है कि मैं अगर जाऊं दोबारा से रिकन्सिलिएशन के लिए तो ये मेरे से किस तरह से बात करेंगे, क्या ये मेरे जो भी मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। उस वजह से क्योंकि आई फील आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है जिसकी वजह से ये इतना सारा केओस हुआ है। सो उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करें, क्या ये इस कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स मेरे हिसाब से ये उससे बाहर निकलेंगे क्योंकि ये आपको ये आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। द मून की एनर्जी है और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए ये इस कंफ्यूजन से बाहर ज़रूर निकलेंगे क्योंकि ये आपके साथ एक लाइफ देखते हैं अपनी ज़िंदगी में, बट अगेन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये फिर बैक एंड फोर्थ की एनर्जी के साथ आए, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लेट्स सी क्या आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन होगा, क्या आपके बीच में रिकन्सिलिएशन होगा। द डेविल, पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देखिए रिकन्सिलिएशन होगा, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं नज़र आ रहा, बट अगेन मुझे ये दिख रहा है कि एक इंसान है जो बार बार वही सेम पैटर्न रिपीट करता है। तो अगर एक पैटर्न चल रहा है आप दोनों के बीच में तो ये रिकन्सिलिएशन फिर से वही पैटर्न लेके आएगा। ओके लेट्स सी ये पैटर्न ब्रेक करने के लिए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। स्ट्रेंथ, थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा अपने लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए अगर आप इसको आप इस तरह से समझिए कि ये आर या पार होना चाहिए, आप इन बिटवीन नहीं रह सकते। अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर मेरी ज़िंदगी में हर समय कलेश मचा रहेगा इस चीज़ को लेके तो मुझे ये नहीं चाहिए। आई एम ओके अगर ये ख़त्म होता है तो आपको वो हिम्मत दिखानी पड़ेगी। वो ही एक तरीका है इस पैटर्न को ब्रेक करने का। और अगर उसके बाद ये चीज़ चलती है तो ठीक है, नहीं चलती है तो ठीक है, आपको उस माइंड स्पेस में आना पड़ेगा। अगर आप उस माइंड स्पेस में आ जाते हो वही एक तरीका है इस पैटर्न को ब्रेक करने का। अदरवाइज आप कॉन्स्टेंटली उसी में चक्कर गिननी की तरह घूमते रहोगे। सो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इस साइकिल को ब्रेक करना चाहते हो कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आप ये साइकिल ब्रेक करोगे तो ये कनेक्शन चला जाएगा। आपको ये इस डर से बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि आप इस डर में रह रहे हो, इसलिए आप जो चाहते हो सकता है ये कनेक्शन आपको चाहिए ही ना हो अंदर से। हो सकता है इसका जो भी आपकी ज़िंदगी में पर्पस था वो कंप्लीट हो गया हो सकता है कि कुछ नया आपके लिए वेट कर रहा है पर आप उसको ब्लॉक कर रहे हो क्योंकि आप यहाँ पे फंसे हुए हो। सो ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप ऑब्वियसली क्या करना चाहते हो। बट रिकन्सिलिएशन जो हम पूछना चाहते थे, रिकन्सिलिएशन होगा। आपके ये जो भी इंसान है ये मूव ऑन नहीं करें बट पैटर्न ब्रेक करना ज़रूरी है। सो दैट वॉज द रीडिंग। आई होप आपको कुछ इससे क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।